ओए पागल, तू अंदर कैसे आया? चल निकल यहां से। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर 2 सेकंड में बाहर नहीं गया तो घसीटते हुए ले जाऊं। डिजाइन में कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जहाज इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि तुम मशीन को मशीन समझ रहे हो, उसे सांस लेने की जगह नहीं दे रहे। यह कैसे मुमकिन है? तुम एक आम इंसान होकर यह सब कैसे जानते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नायाब हीरे की है जो हालात की धूल में कहीं गुम हो गया था। एक ऐसा जीनियस इंसान जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता था, लेकिन तकदीर ने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया और एक मामूली भिखारी बना दिया। यह कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक टूटे हुए स्वाभिमान की, एक अधूरे बदले की और राख से फिर से उठ खड़े होने वाले फिनिक्स पक्षी की। क्या एक सड़क छाप भिखारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को डूबने से बचा सकता है? इस जज्बाती और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रोनी भाई का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्स फाइनल। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। स्काईलाकर एरोस्पेस के हेडक्वार्टर का वो विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल आज किसी शमशान घाट जैसा शांत था। वहां एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी कमरे में बैठे हर शख्स के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सामने लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन पर एक बहुत ही पेचीदा और उलझा हुआ एयरक्राफ्ट का डिजाइन बना हुआ था। दर्जनों जोड़ी आंखें उसी डिजाइन पर टिकी थीं, लेकिन उन आंखों में उम्मीद नहीं, बल्कि डर और नाकामी का साया था। कमरे के बीचों बीच खड़े थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर समीर वर्मा। समीर वर्मा, जिनका नाम ही कभी सफलता की गारंटी हुआ करता था, आज एक हारे हुए जुआरी की तरह लग रहे थे। उनके हाथ में लेजर पॉइंटर था जो हल्का सा कांप रहा था। उनके सामने लंबी ओवल शेप की टेबल के दूसरे छोर पर बैठे थे कंपनी के मालिक और सीईओ आर्यन खुराना। आर्यन खुराना वो नाम था जिससे पूरा कॉरपोरेट जगत थर्राता था। उनकी एक आवाज पर शेयर बाजार ऊपर नीचे हो जाता था। लेकिन आज आर्यन खुराना के चेहरे पर भी चिंता की गहरी लकीरें थीं। समीर ने अपनी सूखी हुई जीभ को होठों पर फेरा और अपनी बात समझानी शुरू की। सर, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट द थंडरबर्ड का फाइनल डिजाइन है। हमने इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल किया है। साफ मौसम में यह किसी भी फाइटर जेट को पीछे छोड़ सकता है। इसकी रफ्तार, इसका बैलेंस, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन समीर रुका। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, जैसे आगे के शब्द उसके गले में फंस रहे हों। लेकिन सर, एक समस्या है जिसका हल हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही यह जेट सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से तेज उड़ता है और अचानक खराब मौसम या टर्बुलेंस में फंसता है, तो इसका कंट्रोल सिस्टम जवाब दे जाता है। हमने इसे कंट्रोल कर